राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक कोयल की कहानी। कोयल कैसे अपने कर्मों से एक राजकुमारी का जन्म मिला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहने वाले लोग बड़े भोले भाले और सीधे साधे थे। उन लोगों में अलछल या द्वेष भावना बिल्कुल नहीं थी। वे लोग बड़े ही निश्चल और स्वभाव से बिल्कुल भोले थे। वे लोग अपना काम करते और जैसे ही उन्हें वक्त मिलता तो गांव के लोग इकट्ठा होकर पूजा पाठ भजन कीर्तन किया करते। अब उन लोगों ने एक हफ्ते में एक एक दिन आज उसके घर, आज उसके घर, आज उसके घर, ऐसे करके उन्होंने नंबर बांधा हुआ था कि हर रोज किसी ना किसी के घर मतलब पूजा पाठ भजन कीर्तन करना है। जो भी कहता कि पहले हम आज हमारे घर कर दो, आज हमारे घर कर दो, तो ऐसे ही उनकी एक मंडली सी बनी हुई थी और वे लोग भगवान का कीर्तन करते, भगवान के नाम की महिमा जपते। सब लोग अगर कोई अपने घर नहीं कराता था तो उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। जैसे ही टाइम मिलता लोगों को तो उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर इकट्ठा हो जाते और भजन चर्चा शुरू हो जाती। उस पेड़ के नीचे ही बैठकर वे लोग भगवान का नाम जपते, औरतें भजन गाती, आदमी इकट्ठे होकर कहानियां कहते। इस तरह से उस गांव के लोग बड़े ही प्रेम भावना से रहते थे। दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उस गांव पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा थी। उसी पीपल के पेड़ पर एक कोयल अपने पति के साथ रहती थी। क्योंकि कोयल बांझ थी, उसके कोई बच्चा नहीं था और कोयल का जो पति था वह भी बहुत ही खड़ूस था। मतलब कोयल के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, उसे बहुत ताने मारता था। जब वह कोयल देखती कि उसके पेड़ पर जिस पर वे रहते हैं उस पीपल के नीचे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत भजन कीर्तन करते हैं। उस गांव में बहुत ही खुशहाली थी। किसी घर में कोई दुख नहीं था, सब लोगों के संतान थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि निसंतान हो। कोयल भी जब वे पूजा पाठ करते, भजन कथा आरती करते, तो कोयल बड़े मनोयोग से बड़ा ध्यान लगाकर उनकी पूजा देखती और मन ही मन वह भी भगवान का नाम जपती और कहती, हे भगवान मेरी भी सूनी कोख भर दो, मेरी भी जो सूनी कोख है मेरी गोद भर दो, भगवान से प्रार्थना करती। अब जो गांव के लोग थे जब उस पेड़ के नीचे पूजा पाठ करते तो वे भी यह देखते थे कि कोयल पूरे ध्यान से पूजा पाठ करती है, देखती है, बड़े ध्यान से वह सुनती थी। उसका पति तो इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन कोयल जब तक पूजा पाठ होती एक ही डाल पर बैठी रहती थी। वह मन ही मन सोचती कि मनुष्य तन कितना अच्छा होता है। अगर मनुष्य का जन्म होता तो कितनी किसी चीज़ का कोई दुख नहीं होता, कुछ भी इंसान कर सकता है। वह भजन तो मन ही मन रट सकती थी, लेकिन जो मनुष्य के काम है उस तरीके से तो वह नहीं कर पाती थी। तो जो पूजा पाठ करने औरतें और उनके पति आते थे उनको उस कोयल से बड़ी हमदर्दी हो गई। अब वे देखते, उन्हें भी जब पूजा पाठ शुरू करते तो कोयल डाल पर आकर बैठ जाती और जब तक पूजा पाठ चलता तो उसी डाल पर बैठी रहती। एक दिन गांव के लोगों ने सोचा, पूजा खत्म हुई, भजन कीर्तन आरती हुआ, तो सोचने लगे, जब आपस में प्रसाद बांटने लगे तो बोले कि चलो इस कोयल को भी थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं। उन्होंने एक पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा प्रसाद रख दिया और उस कोयल को दे दिया। कोयल ने बड़ी ही प्यार से उस प्रसाद को खाने लगी। कोयल ने वह प्रसाद खा लिया और थोड़ा सा प्रसाद उसने अपने पति, जो उसका पति था वह उस टाइम वहाँ पर नहीं था, उसके लिए उसे बचाकर रख लिया। अब कोयल बड़े ही बेसब्री से, क्योंकि पूजा आरती तो खत्म हो गई थी, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए और कोयल का घोंसला उसी पीपल के पेड़ पर था, तो वह बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार करने लगी कि जल्दी से उसका पति आए तो वह उसे यह प्रसाद खिलाएगी।
वह बड़ी बेसब्री से पति का इंतजार कर रही थी। तो उसका पति आया तो तुरंत ही कोयल ने अपनी चोंच में रखा हुआ प्रसाद अपने पति की चोंच में डाल दिया, जिससे उसका पति गुस्सा हो गया और कहने लगा कि यह तूने मुझे क्या खिला दिया है। वह कोयल से बहुत लड़ता था कि क्या भगवान का नाम जपती रहती है, कोई भगवान नहीं होता है, भगवान होता तो क्या हमारी संतान नहीं होती। और उसे, क्योंकि वह पूरा नास्तिक था, उसे भगवान पर भरोसा नहीं था। जब उस कोयल ने बताया कि मैंने तुम्हें कोई वैसी चीज नहीं खिलाई है, मैंने तो भगवान का प्रसाद खिलाया है, यह सुनते ही कोयल का पति भड़क गया और उसने वह थूक मतलब जो प्रसाद था वह मतलब थूक दिया बाहर। और उधर ही एक तालाब था, उसमें जाकर अपनी चोंच को इधर उधर मार के धोने लगा और अपनी जो उसकी पत्नी कोयल थी उससे वह बहुत झगड़ा करने लगा, उसको चोंच मारने लगा, पंख फड़फड़ाने लगा। अब कोयल को बड़ा दुख हुआ, वह मन ही मन रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी कि देखो मेरा पति कैसा मेरा दुख नहीं समझता। एक तो मैं अपने पति के तानों से तंग हूँ और अपना मन बहलाने के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए जो मैं पूजा पाठ करती हूँ तो वह भी मेरे पति को पसंद नहीं है। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। उस दिन वह बहुत दुखी हो गई और सच्चे दिल से ईश्वर से कहने लगी, हे ईश्वर, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे इस कोयल रूपी काया से मुक्ति दो। भगवान भी शायद कोयल पर प्रसन्न थे और भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कोयल की मृत्यु हो गई। इधर कोयल की मृत्यु हो गई और उधर जब वह कोयल का पति आया तो देखा कि कोयल तो मृत पड़ी है। अब वह सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया। अब उसे कोयल पर और गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगा, जरूर इसने वही प्रसाद खाया जो मुझे खिला रही थी, जरूर यह मेरे साथ धोखा कर रही थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, क्योंकि इसीलिए कोयल मर गई है। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अब एक देश का जो राजा था उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी शादी को 10-15 साल बीत गए, लेकिन संतान की चाह में उसने अपनी पत्नी का बहुत इलाज कराया, लेकिन कहीं भी कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं हुआ कि उसकी पत्नी गर्भवती हो। इधर कोयल ने प्राण त्याग दिए और उधर उसकी पत्नी, जो राजा की पत्नी थी, वह गर्भवती रह गई। अब जब राजा को यह खबर मिली तो राजा बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। पूरे नगर में खुशियां छा गईं। धीरे धीरे समय बीता और पूरे 9 महीने बीत गए। 9 महीने बीतने के बाद कोयल ने रानी के गर्भ से एक सुंदर सी कन्या का जन्म लिया। कन्या का जन्म हुआ तो महल में बहुत खुशियां मनाई गई, क्योंकि पुत्र या पुत्री तो भगवान के हाथ में, लेकिन जो उसका पिता था वैसे तो संतान की चाह थी, लेकिन वह जो पुत्री का पिता था, राजा था और रानी, वे लोग भी भगवान को बहुत कम मानते थे और बहुत ही मांसाहारी भोजन किया करते थे। उनके घर में रोज मांस पकता था। अब धीरे धीरे कन्या थोड़ी बड़ी होने लगी। अब कन्या जब थोड़ी बड़ी होने लगी तो उसके मुख से ओम नमः शिवाय, शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती, इनके ही नाम मतलब वह उसके मुंह से उच्चारण होने लगा, क्योंकि वह तो भगवान का नाम रटते रटते ही उसने प्राण त्यागे थे और उसे अपने पूर्व जन्म की पूरी याद थी। जब वह भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव करने लगी तो उसके पिता को बड़ा अजीब लगता कि हमारे कैसी पुत्री ने जन्म लिया है, जो माँ पिताजी तो कहना दूर, बस भगवान का नाम लेती रहती है। हम लोग तो भगवान का नाम तक नहीं लेते। हमें तो, क्योंकि भगवान के पास क्या है, हमने इतनी मन्नतें मांगी, पूजा पाठ किया, तब भी हमारे इतने दिनों बाद तक कोई संतान नहीं हुई। हमने भगवान को मानना छोड़ दिया है, नसीब में थी तो हमारे संतान हो गई, क्योंकि उनकी तो ये धारणा बनी हुई थी। अब धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। अब ये लोग मांसाहारी भोजन करते तो कन्या मना कर देती, वह मांसाहारी भोजन नहीं करती थी। वह इतनी अच्छे से भगवान की पूजा करती और भगवान की पूजा करने से पूरे महल के नौकर चाकर राजा, उसने सबका मन मोह लिया। लेकिन राजा जो था वह मांसाहारी भोजन करना नहीं छोड़ता था, लेकिन वह कन्या को पूजा पाठ करने से भी नहीं रोकता था। अब धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई तो अब वह बहुत पूजा पाठ करने लगी, मंदिर जाने लगी और एक दिन अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, एक भोलेनाथ का मेरे लिए मंदिर बनवा दीजिए। उसका कहना था कि राजा ने उसकी बात मान ली और भोलेनाथ का उसके लिए मंदिर बनवा दिया। अब कन्या बहुत ही ज्यादा समय अपने पूजा पाठ में बिताती, भगवान के रमन में लगी रहती।
वह तो भगवान में लीन रहती, तल्लीन रहती, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। इधर एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दिन भर शिकार तलाशने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। राजा ने सुबह से शाम हो गई लेकिन उसे कहीं भी शिकार नहीं मिला, तो वह राजा थक गया। थक हार कर वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया जिस पर वह कोयल अपने पति के साथ रहती थी। तब राजा की नजर उस कोयल के पति पर गई, तो राजा ने सोचा कि चलो आज हिरन या कोई जानवर तो मुझे नहीं मिला है, क्यों ना आज मैं इस कोयल का ही शिकार कर लूं, कम से कम मेरा काम तो चल ही जाएगा। और राजा ने नीचे से ही उस कोयल का जो पति बैठा हुआ था उस पर तीर चला दिया। तीर लगते ही वह जो पंछी था फड़फड़ाकर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि वह मरा नहीं था। और राजा उसे उठाकर घर की तरफ चल दिया और रानी से जाकर कहने लगा कि रानी साहिबा, आज पूरा दिन बहुत घूमा हूँ, बहुत दौड़ाया, लेकिन मुझे कोई शिकार नहीं मिला। आज मुझे ये पंछी मिला है, इसका ही तुम जो है मुझे इसका ही शोरबा बनाकर दीजिए ताकि मैं इसको खाऊंगा, क्योंकि कोयल बोलती भी बड़ी मीठी है, इसलिए मुझे आज इसी को खाना है। उधर जब वह लड़की आई और उसने देखा कि उसके पिता के हाथ में एक घायल पंछी है, तो वह दया और करुणा से भर उठी। लेकिन वह पूर्व जन्म से और भगवान के प्रताप से पहचान गई कि यह तो उसका ही पति है। वह तुरंत अपने पिता से बोली, पिताजी ये पंछी मुझे दे दीजिए। तब उसका पिता कहने लगे कि तुम बेटा इसका क्या करोगी। वह कहने लगी, नहीं पिताजी, आप इस पंछी को मुझे दे दीजिए। और उसने उस कोयल को, जो उसका पति था पूर्व जन्म का, उसे लेकर वह भगवान के मंदिर में गई और उसके ऊपर हाथ फेरने लगी और उसके जख्म पर उसने मलहम लगाया, जड़ी बूटी का लेप लगा दिया। उसको थोड़ा सा पानी पिलाया, पानी छिड़का तो उसको थोड़ा होश आ गया, उसकी मूर्छा टूट गई। तब वह कोयल अपने पति से कहने लगी, क्या स्वामी आपने मुझे पहचाना। यह देखते ही वह कोयल, जो उसका पति था, कहने लगा कि कौन हो आप, मैं आपको नहीं जानता। तब वह कहने लगी, स्वामी मैं वही कोयल हूँ जिसको तुमने प्रसाद ग्रहण करने के लिए बहुत काफ़ी कुछ सुनाया था कि मैंने तुम्हें जहर दे दिया। उस दिन मैं इतनी दुखी हो गई थी, इतनी उस जिंदगी से तंग आ गई थी कि मैंने सिर्फ मुझे मुक्ति के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर मैं आपको सच्चे दिल से पूजा करती हूँ, अगर मेरा मन सच्चा है, तो मुझे इस तन से मुक्ति दो और मुझे मनुष्य तन मिले। भगवान की कृपा से मैं राजा के घर पैदा हुई हूँ। तब वह कोयल कहने लगा, पछताने लगा कि उसने अपनी भार्या को खोकर कैसे अकेलेपन की जिंदगी को जिया है। वह उससे माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसके सामने तो उसे पता था कि वह घायल है और उसका बचना मुश्किल है। तो वह अपना पश्चाताप करने लगा। कहते हैं कि पश्चाताप के आंसुओं में तो सभी पाप धुल जाते हैं। तब वह बहुत ही मन ही मन भगवान को जैसे ही याद कर रहा था और उसके जख्म से जो कि खून बह रहा था, क्योंकि लेप लगाने से भी वह खून बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें तीर लगा था। और इधर वह भगवान के नाम का जाप करता, उधर उसके जख्म से ब्लड, जो खून था, वह नीचे गिरने लगा। नीचे शिवलिंग था। अब जैसे ही वो जो राजकन्या थी, राजकुमारी, वह भी भगवान में ध्यान लगाने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरे पति को भी मुक्ति दो और इसे भी मनुष्य तन मिले। तभी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और वहाँ पर प्रकट हो गए, क्योंकि उनकी सच्ची भक्ति, और ऐसे भक्तों के लिए तो भगवान टोहों में रहते हैं कि ऐसे भक्त उन्हें मिले। उनके पास तो भगवान दौड़ कर जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए तो वह कन्या कहने लगी, प्रभु ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, मैं चाहती हूँ कि इनकी मुक्ति हो जाए और मनुष्य का तन मिले, ताकि इस जन्म में भी मुझे यही पति मिले, क्योंकि कोयल जो थी वह बड़ी पतिव्रता थी। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं इसके जन्म में इसने अभी ऐसे कर्म नहीं किए कि इसकी मुक्ति जल्दी से हो जाए। तब वह लड़की, जो कन्या थी, वह कहने लगी, प्रभु इन्होंने जो कर्म किए थे वह उनका प्रायश्चित कर रहे हैं और उनका इतना दुख इनको मिला है, उनकी सजा ये भोग चुके हैं, आप इन पर दया कीजिए, हे भोलेनाथ इन पर कृपा कीजिए। अब भोलेनाथ की कृपा से उस कन्या ने जो है, कन्या के कहने से भगवान भोलेनाथ दोनों की भक्ति से प्रसन्न हो गए, क्योंकि मृत्यु के समय तो इंसान सच्चा ही सोचता है और उसके मन में सच्ची लगन होती है, वैराग्य होता है।
तब भगवान ने उसे कहा कि ठीक है, और उसे तथास्तु कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब वह जब कोयल का पति वह खत्म हो गया तो वह राजा के पास ले जाकर कहने लगी कि पिताजी लो आप आपका शिकार, आप चाहे इसे खाइए या कुछ भी कीजिए। तब वह शिकार देखकर कहने लगा राजा कि जब मैं इसको लेकर आया था तो ये जीवित था, लेकिन अब तो यह मर गया, मैं इसे बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तब कोयल ने उसके लिए एक छोटा सा खड्डा खोदा और एक कपड़ा उस पर डालकर उसे वहीं मिट्टी में दबा दिया, क्योंकि शरीर तो यह मिट्टी है, एक दिन इसको मिट्टी में ही मिल जाना है, और उसकी अंत्येष्टि कर दी। अब इधर उसकी जो है कोयल का जो पति था उसका दोबारा से जन्म हो गया। वह भी एक रानी के गर्भ में रह गया और उस राजा के भी संतान नहीं थी, और उसके घर में 9वें महीने पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पूरे नगर को बहुत जोर शोर से सजाया गया, ढोल नगाड़े बजे, प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा अपने पुत्र को बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा, लेकिन उसे अपने पूर्व जन्म की याद नहीं थी, क्योंकि उसने इतनी भक्ति नहीं की थी। लेकिन जो वह लड़की थी वह सब जानती थी। अब जो है वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, वह बड़ा हष्ट पुष्ट और बड़ा ही तंदुरुस्त था, बहुत ही शक्तिशाली राजकुमार था। लोग उसे देखते तो देखते ही रह जाते, बड़ा सुंदर उसने रूप पाया। अब राजा का जब बेटा 12 साल का हुआ तो 12 साल का ही वह देखने में ऐसे लगता कि जैसे 18-20 साल का है। लोग अब राजा उसका विवाह करना चाहता था, उसके लिए वह सुंदर सी कन्या खोजने लगा। उधर वह लड़की तो उस लड़के से बड़ी थी जो राजकन्या थी, लेकिन वह देखने में छोटी लगती थी। अब वह भी कम से कम 18-19 साल की हो गई थी और लड़का 12 साल का था, क्योंकि वह कई सालों बाद मतलब उसकी मुक्ति हुई, जन्म हुआ, तो अंतर था। लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान जोड़ी बनाता है तो जोड़ियां तो ऊपर से ही बनती हैं, उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं देखा जाता। उधर राजा भी जो अपनी कन्या के लिए वर देख रहा था। अब दोनों राजाओं के जब गुप्तचर जो भी थे, मंत्री वगैरह, जो लड़की लड़का देखने गए तो दोनों को कुंडलियां मिल गईं और दोनों का रिश्ता तय हो गया और उनकी शादी हो गई। जब राजकन्या विदा होकर अपने पति के साथ उसके महल में आ गई तो वह अपने पति से कहने लगी कि पहचाना तुमने मैं कौन हूँ, क्योंकि राजकन्या को तो सब याद था और वह अपने पति को देखते ही पहचान गई थी, और लेकिन उसके पति को कुछ याद नहीं था। वह अपने पति से कहने लगे कि पिछले जन्म में हम कोयल थे और आपने भगवान के प्रसाद का अपमान किया था, जिस कारण आपने बहुत कष्ट सहन किया। उसके बाद भगवान ने प्रसन्न होकर आपको मनुष्य तन दिया और मैंने भगवान से कहा था कि इनका भी राजा के घर में जन्म हो, और आपके प्रायश्चितों के कारण ही आपका जन्म राजा के घर में हुआ है। यही कारण है कि भोलेनाथ की कृपा से हम दोनों को फिर से पति पत्नी बनने का मौका मिला है। अब उस राजकुमार को भी अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। अब वे दोनों बहुत ही पूजा पाठ करते, भोलेनाथ की पूजा में काफी समय लगाते, क्योंकि वे तो बहुत ही धार्मिक विचारों के थे। राजा भी ऐसी गुणवान और संस्कारी अपने बेटे की बहू को पाकर बहुत खुश था कि ऐसी संस्कारी कन्या आज के जमाने में कहाँ मिलती है। अब राजा के जैसे ही रानी राजा के राज्य में उस बहू बनकर उस लड़की ने कदम रखा तो राजा का राज्य में बहुत ही खुशहाली छा गई। चारों तरफ सुख शांति थी। प्रजा भी पूजा करने लगी राजा के राजकुमार की जो पत्नी थी, और उसे देखकर पहले महल के लोग पूजा पाठ करने लगे, फिर अड़ोसी पड़ोसी और पूरी प्रजा भक्तिमय हो गई। समय समय पर कीर्तन कथा कहानियां होने लगे। जहाँ भी पूजा पाठ होता लोग राजकुमारी को लेकर जाते, और उनकी इतनी अधिक आस्था थी कि वह जो कहती वह सच भी हो जाता। उस राज्य में बहुत ही सुख शांति छा गई। 9वें महीना उसको चंद्रमा के समान बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब दोनों के दिन बड़े सुखी बीत रहे थे। एक कोयल ने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया और मनुष्य देह पाई। मनुष्य देही पाकर भी उसे सब सुख सुविधाएं और जो संसार के सुख होते हैं सब उसे मिले। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस कोयल पर दया की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले और कहने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों।